Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर या एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में। यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में एसी वोल्टेज एप्लीकेशन को डिस्कस किया था। यहाँ जो हमारा सर्किट है इसमें प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, यानी कि एक इंडक्टर कॉइल या इंडक्टेंस कॉइल पर एक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई कर रहे हैं और इस सिचुएशन में हम इसके सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। यहाँ पर V इज वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अभी एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट का जो लूप बन रहा है इसमें एक तो ईएमएफ वाली टर्म है V और साथ ही इस इंडक्टर के कॉइल के इंडक्टेंस की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी भी जनरेट होगा। तो जो टोटल ईएमएफ होगा वो V प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा। तो जब आप लूप रूल लगाते हो तो सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द आई आर, लेकिन क्योंकि यहाँ कोई आर नहीं है तो आई आर वाली टर्म जीरो, कोई रेजिस्टर नहीं है सर्किट में, इसलिए आर वाली टर्म जीरो होगी। तो टोटल ईएमएफ होता है V की वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी रख देते हैं माइनस एल डी आई बाय डी टी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास टोटल ईएमएफ आ जाता है। इस ईएमएफ से या इस इक्वेशन से हम I के लिए I की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें V और I का फेज कंपेयर करना होता है। तो I की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं और I की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम I वाली टर्म को सेपरेट करेंगे। तो हमें मिलता है डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी, राइट। और थोड़ा सा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो डी आई इज इक्वल टू वी नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। ये डी आई स्मॉल कट है। अगर हमें टोटल करंट निकालना है आई तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी आई का, यानी वी नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब क्योंकि वी नॉट बाय एल तो कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इसलिए इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो वी नॉट बाय एल ब्रैकेट से बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा टी डी टी का। और जैसे कि आपको पता है साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा माइनस, क्योंकि माइनस आता है, और अपॉन ओमेगा क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, वो ओमेगा हमने यहां लिख दिया है। ये ओवरऑल रिजल्ट होगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, और अगर हम आई को लिखना चाहें आई नॉट की फॉर्म में तो आई इज इक्वल टू आई नॉट और माइनस कॉस ओमेगा टी है। माइनस कॉस ओमेगा टी को मैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू लिख रही हूं। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू इज माइनस कॉस ओमेगा टी। तो हमने यहाँ माइनस कॉस ओमेगा टी जो था ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू लिख दिया, राइट। तो ये चेंज कर दिया हमने। क्यों किया? क्योंकि V भी साइन फंक्शन है, तो हमें I को भी साइन फंक्शन की फॉर्म में लेके आना है, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा फेज का। अगर I कॉस फंक्शन होगा और V साइन फंक्शन होगा तो आप फेज कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो ये हो जाता है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। और जब हम ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो ये भी, इसमें भी I है, LHS में I है, इसमें भी I है। तो यानी कि जो आई नॉट है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है, वो वी नॉट बाय ओमेगा एल के बराबर होगा। माइनस तो हमने यहाँ बैलेंस कर ही लिया है माइनस साइन, तो हम केवल एम्पलीट्यूड को कंपेयर कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये वाली जो टर्म है वो आई नॉट को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय ओमेगा एल। ठीक है, यहां पर ये जो टर्म ओमेगा एल है इसको एक्स एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। इंडक्टिव रिएक्टेंस, और दिस इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर। जो
रोल रेजिस्टेंस का होता है रेजिस्टर के लिए, वही रोल इंडक्टिव रिएक्टेंस का होता है इंडक्टर या एक कॉइल के लिए। तो ये रिलेशन हमको मिलता है और इससे आई नॉट हो जाता है वी नॉट बाय एक्सएल, जहां एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल है। इसको एक्सएल को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। ओके, तो ये हमने फाइंड किया है। तो कुल मिला के हमारे रिजल्ट या हमारा कंक्लूजन ये निकला है कि V अगर V नॉट साइन ओमेगा टी है तो I इंडक्टिव सर्किट के लिए I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। ठीक है, अब हम इसके लिए बारी बारी से इस रिजल्ट को ग्राफिकली और फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे। पहले मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझा रही हूँ। जब हम V और I का ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाएंगे तो V नॉट साइन ओमेगा टी में V का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, साइनोसोडल फंक्शन है और V नॉट साइन ओमेगा टी, तो ग्राफिकली इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में भी इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंपेयर किया था दोनों का, V और I का। वहां तो सेम फेज में थे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, लेकिन इसमें सेम फेज में नहीं है। यहाँ I इज पाई बाय 2 एंगल बिहाइंड V, I इज पाई बाय 2 एंगल बिहाइंड V इन फेज। तो ये अगर V है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो I जो होगा वो पाई बाय 2 एंगल पीछे होगा। यानी जब आपके V का पाई बाय 2 एंगल मतलब 1/4 साइकिल, पाई बाय 2 एंगल जितना फेज कंप्लीट हो चुका है, तब I की साइकिल स्टार्ट होगी। और जब ये 0 होगा तब इसका पीक आएगा, और जब अगेन इसका नेगेटिव मैक्सिमम होगा तो इसका 0 आएगा। इस तरह से इन दोनों के बीच में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस बना ही रहेगा। ये हमारे I का ग्राफ बनता है। और अगर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो कुछ ऐसी स्थिति आएगी। ठीक है, और ये वाला ग्राफ बता रहा है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 को। क्यों? क्योंकि इसमें करंट वाला जो ग्राफ है, करंट का जो ग्राफ है वो वोल्टेज से फेज में पाई बाय 2 एंगल पीछे। जब वोल्टेज का पाई बाय 2 फेज पूरा हो चुका था तब करंट का साइकिल स्टार्ट हुआ था। पाई बाय 2 फेज मतलब 1/4 साइकिल, तो वोल्टेज का 1/4 साइकिल पूरा हो गया, फर्स्ट पीक आ गया, तब करंट का साइकिल स्टार्ट हुआ। इसका मतलब होता है पाई बाय 2 एंगल बिहाइंड है। अदरवाइज इनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं V नॉट और I नॉट, और जैसे कि आप देख सकते हो I नॉट V नॉट से स्लाइटली लेस है, क्योंकि यहाँ भी I नॉट V नॉट बाय एक्सएल है, तो वो कम तो रहेगा ही मैग्नीट्यूड में, लेकिन ये इनके रिलेटिव ग्राफ्स हैं। अब अगर हम इनके फेजर डायग्राम्स बनाते हैं तो आपको पता ही है कि फेजर डायग्राम में रोटेटिंग वेक्टर्स से हम बताते हैं। तो V अगर ओमेगा टी एंगल पे है, ये V है, और इसका एम्पलीट्यूड V नॉट साइन ओमेगा टी है, देन द रिस्पेक्टिव करंट विल बी शोन बाय लैगिंग बिहाइंड बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। यानी I जो होगा वो V से ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी V से पाई बाय 2 90 डिग्री पीछे होगा। हमें माइनस का एंगल बताना है, नेगेटिव, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो पाई बाय 2 गए हम, पाई बाय 2 शिफ्ट कर दिया करंट वाले वेक्टर को, फेजर को, पाई बाय 2 एंगल बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 हमें बताना था, है ना। तो ये करंट है और इसका जो मैग्नीट्यूड है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इसका मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, ये आपका फेजर डायग्राम बनता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट के करंट और वोल्टेज के लिए। इसमें करंट पाई बाय 2 एंगल पीछे है, बिहाइंड बताना है तो आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, और अगर अहेड आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा देखेंगे वो कैपेसिटिव सर्किट में, लेकिन यहाँ आपको माइनस पाई बाय 2 जाना है तो क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा। ओके, तो ये दोनों तरह के रिप्रेजेंटेशन है। अब इस प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए एवरेज पावर डिसिपेटेड ओवर वन कंप्लीट साइकिल हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर एवरेज पावर के लिए पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकालना जरूरी है। इंस्टेंटेनियस पावर I इंटू V से फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ I2R यूज नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टेंस तो है नहीं कि हम I2R वाला या V2R वाला फॉर्मूला यूज करें, तो I इंटू V यूज करेंगे। I और V की वैल्यूज
जो हमने फाइंड कर ली है ऑलरेडी इस सर्किट के लिए, वो पुट कर देंगे। आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 और वी है वी नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दिए। थोड़ा और सॉल्व करेंगे। आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 को लिख देते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी। जो कन्वर्जन हमने पहले यूज किया था अब इसको रिवर्ट करना है, इसको लिख दिया मैंने माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ओवरऑल होता है माइनस वी नॉट आई नॉट, माइनस साइन आगे लिख दिया है साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस है। एक काम और कर सकते हैं, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को माइनस वी नॉट आई नॉट एज इट इज रहेगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी बाय 2। ये आइडेंटिटी हमने यूज की है, साइन 2 ओमेगा टी इज 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, उसी से आया है। ठीक है, तो अगर हमें एवरेज पावर डिसिपेशन निकालना है तो इसका एवरेज लेना पड़ेगा पूरे का, यानी अब एवरेज में भी माइनस वी नॉट आई नॉट बाय 2 तो कांस्टेंट है, इसलिए उनका टाइम एवरेज नहीं आएगा, केवल साइन 2 ओमेगा टी का टाइम एवरेज। और जैसे कि आपको पता है साइन 2 ओमेगा टी का टाइम एवरेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। इसलिए एवरेज पावर डिसिपेटेड ओवर वन कंप्लीट साइकिल इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट कम्स आउट टू बी 0। तो इस तरह से हमने सारा डिस्कशन और सारे एस्पेक्ट स्टडी किए हैं व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.